अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। इस किस्से को ध्यान से सुनना, इससे आपको ऐसे सबक मिलेंगे कि आप ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे और ज़िंदगी में इतने काम आएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये किस्सा है सलीम भाई का। मैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। सलीम भाई कहते हैं कि तकरीबन रात के 9 बजे या लगभग 7 या 8 बजे से मेरा बच्चा रोना शुरू किया। थोड़ा बहुत रो रहा था तो हमने सोचा कि भई भूख लगी होगी, दूध पिलाएँ बच्चे को। तो चुप हो ही नहीं रहा था। अब बच्चे की जो उम्र थी वो 3 महीने का बच्चा था बस, बड़ा नहीं। फिर 9 बज गए, 10 बज गए, बच्चे का रोना खत्म होने के बजाय बढ़ रहा था उल्टा, बहुत रो रहा था बच्चा। तो तब ये किया कि भई क्या हो रहा है बच्चे को? कहीं तकलीफ हो रही है क्या? हमने पूरे बदन में चेक किया, कहीं कुछ काटा है क्या बच्चे के क्या? तब भी कुछ नहीं दिखा। फिर ऐसे ही 10 से 11 या 12 बजना शुरू हुए, बच्चे का रोना बंद खत्म होने के बाद और इतना बढ़ गया कि बहुत ज़्यादा रो रहा था बच्चा। फिर हमने चेक किया हाथ और पैर में कहीं दर्द हो रहा है, गर्दन में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं पर तो कुछ तो हो रहा है क्या? तो कहीं भी कुछ नज़र ही नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। 1 बज गए तो इतना रोना शुरू किया रात के 1 बजे बच्चा कि उसकी तो कोई हद ही नहीं है। फिर हमने चेक किया उसका, हर जगह चेक करने के बाद जब हमारी नज़र पड़ी उसके प्राइवेट पार्ट पे, यानी पेशाब की जगह पे, इतना ज़ख्म हो गया था, अच्छा खासा ज़ख्म हो गया था, बहुत बड़ा नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा खासा ज़ख्म हो गया था। तब हमें पता चला कि बच्चा जो रो रहा है वो दर्द की वजह से नहीं, इस ज़ख्म की तकलीफ की वजह से बच्चा रो रहा है। तो क्या कर सकते थे? डर गए हम लोग, फ़ौरन हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने से पहले मैंने अपने चाची के बेटे को फ़ोन लगाया। वो आया आधी रात में बेचारा। आने के बाद मैं और वो बाइक में, उसकी माँ को नहीं लिया हम साथ में, बस हम 2 ही बाइक में बच्चे को लेके हॉस्पिटल चले गए। जब हॉस्पिटल गए तो बच्चे को डॉक्टर ने चेक किया। 1 डॉक्टर ने देखा, 2 डॉक्टर ने देखा, फिर 3 डॉक्टर ने देखा। जब चेक किया बच्चे को तो उन्होंने चेक करने के बाद बताया कि नहीं, बच्चे को जो है वो इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए बच्चा रो रहा है। तो इन्फेक्शन हुआ जैसे ही डॉक्टर ने कहा तो हम परेशान हो गए। क्या भाई क्या हो गया बच्चे के साथ ये बोलकर। फिर उसकी माँ को मैंने बुलवाया। फिर जब माँ उसके हॉस्पिटल पे आई, उसने देखा बच्चे को, डॉक्टर ने उसके सामने यही कहा कि इन्फेक्शन हुआ है। तो डॉक्टर ने क्या किया कि फ़ौरन बच्चा रोना बंद करे इसलिए एक दवाई पिलाई। अब वो दवाई नींद की थी, बट जो भी उनको समझ में आया, रिलैक्स करने के लिए पिलाई बच्चे को। धीरे-धीरे बच्चा थोड़ा-थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसकी माँ आई हॉस्पिटल पे, आने के बाद जो है उसे दूध पिलाई बच्चे को। जब बच्चे को दूध पिलाई माँ ने तो बच्चा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। तो डॉक्टर से मैंने बात की। डॉक्टर ने बताया कि देखो बच्चे को आपके बहुत इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए बच्चे के टेस्ट करने होंगे कुछ। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं और कुछ टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट करने होंगे। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन्फेक्शन खून में कितना फैला है। टेस्ट के ज़रिए ही पता चलेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि एक तो बच्चा इतना रो रहा था, अब इन्फेक्शन खून में कितना फैला है ये पता नहीं बोल रहा, तो क्या होगा बच्चे का हाल, कितनी तकलीफ में होगा बच्चा, ये सोच सोच के परेशान हो गए हम मियाँ बीवी। फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो अभी आप इसी वक्त इमीडिएट एडमिट हो जाओ। अगर एडमिट हो जाओगे तो हम जल्दी से टेस्ट कर पाएंगे। तो हमने पूछा कि ठीक है डॉक्टर, कि अब एडमिट होंगे तो टेस्टिंग कब होगी बच्चे की? तो उन्होंने कहा कि कल सुबह ही टेस्टिंग होगी, रात में तो नहीं हो सकती। तो और हमने एडमिट होने के लिए चेक किया तो वहाँ पर बेड खाली भी नहीं था। तो हमने बताया कि क्या करेंगे डॉक्टर, फिर क्या करना चाहिए? देखो आप कैसे भी संभाल कर एडमिट होते तो अच्छी बात है। अब बेड तो था नहीं, एडजस्ट करके एडमिट हो जाओ आप जैसे भी चाहे। तो हमने कहा कि नहीं डॉक्टर, एक काम करते हैं, टेस्टिंग तो सुबह ही करनी है ना, तो हम सुबह ही से जल्दी-जल्दी आ जाते हैं, आके सारी टेस्टिंग करवा देंगे और एडमिट भी हो जाएँगे। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप जाओ और सुबह जल्दी आओ, सारी टेस्टिंग करवाओ और रिपोर्ट जो भी आए वो हमें दिखाना। ठीक है। हम ये बोल के हॉस्पिटल से निकल गए। अभी हम हॉस्पिटल के कंपाउंड में ही थे तो मेरी चाची का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मैंने उठाया, उठा के उनसे बात की, उनको बोला मैंने कि पूछा उन्होंने कि हॉस्पिटल क्यों आए थे? तो उनको बताया मैंने ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हुआ है बच्चे को, डॉक्टर ऐसा इन्फेक्शन हुआ है कह रहे हैं, बच्चा बहुत रो रहा है ऐसा-वैसा। जो भी हुआ था सब कुछ बताया। तो आंटी ने कहा, चाची ने कहा कि एक काम करो आप सेकंड ओपिनियन ले लो, यानी कि दूसरे डॉक्टर के पास भी चेकअप करवाओ। क्योंकि जो इन्फेक्शन के बारे में आप बता रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। मुझे ये भी नहीं लगता कि आपको कोई टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है। आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लो, दूसरे डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। ये मुझे बात सही लगी। फिर सुबह क्या किया मैंने, जो रात में गए थे, वो हॉस्पिटल जाने के बजाय किसी दूसरे हॉस्पिटल चला गया। वहाँ जाके मैंने चेक करवाया। डॉक्टर साहब ने अच्छे से चेक किया। चेक करके बताया देखो ये फंगस इन्फेक्शन है, यानी कि गंदगी की वजह, पसीने, पेशाब की वजह से हो जाता है। उन्होंने कहा कि क्या आप अपने बच्चे को पैम्पर पहनाते हो? हमने कहा हाँ। तो डॉक्टर ने कहा ये उसी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कल हम बच्चा बहुत रो रहा था, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो है इन्फेक्शन खून में कितना फैला है नहीं पता।
तो वो डॉक्टर ने कहा कि देखो ऐसी कोई ज़रूरत है, 1% भी चांस नहीं है कि आप इसे कोई टेस्टिंग कराओ, ये तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। मैं एक क्रीम लिख के देता हूँ आपको, ये ट्यूब आप बच्चे को लगाओ, 3 दिन में ज़ख्म ऐसा ख़त्म हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं, इतना साफ़ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, मुझे तसल्ली हुई। भाई रात में पूरी रात नहीं सोया। अगर बच्चे को टेस्टिंग करेंगे तो सुई लगानी पड़ेगी, सुई के ज़रिए खून खींचेंगे और एडमिट करेंगे तो हाथ पे सुई लगाएंगे। कितना तड़पेगा, ये 3 महीने का मासूम बच्चा है, कितना तड़पेगा, दर्द की वजह से कितना रोएगा, कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, ना उसकी माँ बर्दाश्त कर सकेगी, ना मैं बर्दाश्त कर सकूँगा। ये सोच सोच कर सोया नहीं रात भर। अल्लाह से ये दुआ मांगता रहा, या अल्लाह ऐसी नौबत ना आए, मेरे बेटे के टेस्ट करवाने की नौबत ना आए, या अल्लाह मेरे बेटे को एडमिट होने से बचा ले, हर तरह शिफा अता कर, जल्द से जल्द शिफा अता कर। ये दुआ करते हुए सोए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर के पास गए ना, तो उन्होंने बताया कि कोई टेस्टिंग मत करो, ये क्रीम लगाओ। फिर हम वो क्रीम लिए, घर पे आए। घर पे आने के बाद 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया ना, इतना साफ हो गया जख्म कि कोई बोल ही नहीं सकता था कि यहाँ पे कोई जख्म था। इतना क्लीन, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, एकदम कोई मार्क नहीं, एकदम साफ। तो ये बात बड़ी अजीब दिखी, क्योंकि जब मेडिसिन में ही कम हो सकता था तो टेस्टिंग की जरूरत क्या थी, समझ में नहीं आई बात मुझे। इससे आपको नहीं 3 सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक, बच्चे को, डॉक्टर साहब ने खुद कहा है, बच्चे को पैम्पर मत पहनाओ। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, कहीं इमरजेंसी किसी से मिलने जाना है, कुछ भी करना है, तो ही उसे पैम्पर पहनाओ। आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, उससे ज्यादा किसी भी हालत में क्यों ना हो, बच्चे को पैम्पर मत पहनाओ, जिसकी वजह से बच्चे को फंगस इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चे को बहुत तकलीफ होगी इस इन्फेक्शन के जरिए, और बच्चा बहुत रो सकता है, बहुत दर्द हो सकता है बच्चे को। तो आप भी कभी मत पहनाना, चाहे कोई भी ब्रांड के हो, मत पहनाना। इमरजेंसी हो तो ही पहनाना। दूसरी बात, दूसरा सबक, सेकेंड ओपिनियन जरूर लेना याद रखो। एक ही डॉक्टर मैं ऐसा नहीं कहता कि एक डॉक्टर को मत दिखाओ, ये डॉक्टर सही नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे, ऐसा नहीं। मशवरा करने में कोई बुराई नहीं है, सेकंड ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। आप एक डॉक्टर को दिखा रहे हो, दूसरे डॉक्टर से मशवरा करो कि बताओ कि पहले डॉक्टर ने हमें दिखाए थे इस हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब ने ये बताया था, ऐसा ऐसा करने को कहा था, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मशवरा करो। तब आपको पता चलेगा कि मशवरा कितना फायदेमंद है। सेकंड ओपिनियन जरूर लो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितना ज़्यादा ओपिनियन लोगे उतना अच्छा ही है। और जिससे मशवरा लोगे ना, वो तजुर्बे का एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए, याद रखो, उससे इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। सबक नंबर 3, ये डॉक्टर्स के लिए है। जब आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को मेडिसिन के जरिए, दवाओं के जरिए, ट्यूब क्रीम के जरिए कम किया जा सकता है, जख्म को या कोई इन्फेक्शन को हो या कोई भी बीमारी को हो, जब कम किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट समझिए कि आप उसका कोई टेस्ट मत कीजिए। देखो, टेस्ट करना आसान है। बच्चा छोटा 3 महीने का होता है, किसी का 2 महीने का होता है, किसी का तो 1 महीने का भी होता है, किसी का तो कुछ दिन का होता है। सुई लगती है ना बच्चे को, इतना तड़पता है बच्चा, एडमिट होता है ना बच्चा, हाथ में सुई लगने की वजह से हाथ हिलाता है ना, दर्द के मारे जो बिलबिलाता है, जो गिड़गिड़ाता है ना बच्चा, वो माँ बाप नहीं देख सकते। और जिसका बच्चा होता है वो दर्द उसी को पता होता है, किसी और को उतना दर्द नहीं होता। सिर्फ हमदर्दी हो सकती है, लेकिन दर्द नहीं होता। याद रखना अच्छी तरह से, ऐसा मत करना। अगर आपको लगता है नहीं भाई टेस्टिंग करना ही पड़ेगा, ये मेडिसिन में ठीक होने वाला नहीं है, ये ठीक हो ही नहीं सकता, मेडिसिन में कोई ऐसी बीमारी है, तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ इन्फेक्शन है, तो आप बेशक टेस्टिंग कीजिए। देखो, मैं कोई भी डॉक्टर को कम नहीं बोलता, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना इल्म सीखा होता है, मेडिकल कॉलेज से अच्छी तरह सीखा होता है, मेडिकल साइंस किया होता है, डॉक्टरी पढ़ी होती है, बहुत मेहनत की होती है, बहुत तजुर्बा होता है उनको। ऐसा नहीं कह रहा मैं कोई डॉक्टर गलत होता है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन यहाँ पर मैं माँ बाप की नज़रों के हिसाब से बोलूँगा, नहीं, जो माँ बाप हैं उनके हिसाब से बात करूँगा, उनकी नज़रों में क्या सही है। उनकी नज़रों में यही सही है कि उनके बच्चे को कोई टेस्टिंग की ज़रूरत ना पड़े, मेडिसिन से ठीक हो जाए। जब लगता है कि टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी तो ही टेस्टिंग करना, और टेस्टिंग मत कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने ख़ास दुआ में याद रखिए। दीजिए मुझे इजाज़त।